मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। चाणक्य ने दिलाई गद्दी। विंध्य को डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचकर दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के कब्जे में आ गया था। ये सब करने के बाद चंद्रगुप्त रुके नहीं। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस वक्त वहां सेल्यूसियस निकेटर का राज्य था, जो सेल्यूसिड एम्पायर को शुरू करने वाला शख्स था और वो अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। वैसे एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त का गुरूर भी तोड़ दिया था। ऐसी ही बात करते करते हंसते हुए चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा कि आपके पास इतनी बुद्धि है, रणनीति का ज्ञान है, पर काश आपके पास अच्छी सूरत भी होती। ये सुनकर चाणक्य को काफी गुस्सा आया, पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया नहीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि चंद्रगुप्त को अपने चेहरे पर काफी ज्यादा गुरूर है और एक राजा के लिए ऐसा गुरूर ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने अपनी ही एक नीति आजमाया। उसी शाम को दरबार में एक सेवक से कहा कि तुम एक मिट्टी का घड़ा और दूसरा सोने का घड़ा दरबार में रख देना और उसमें पानी भी भर देना। जब दरबार का काम शुरू हुआ तब चंद्रगुप्त को प्यास लगी, तो सेवक ने जाकर सोने के घड़े में से पानी दिया। उस पर चंद्रगुप्त ने कहा कि ये कैसा पानी है, मुझे ये नहीं पीना। फिर चाणक्य ने सेवक को इशारा किया और कहा कि मिट्टी का घड़ा दिखाया। उसने मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें से पानी दिया। पानी पीने के बाद चंद्रगुप्त को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये पहले किससे पानी दिया था? तब सेवक बोला कि सोने के घड़े का पानी था। चंद्रगुप्त ने कहा कि सोने के घड़े का पानी क्यों? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको मिट्टी के घड़े का पानी देना चाहिए था, उसमें काफी ज्यादा गुण होते हैं। ये सुनकर चाणक्य आगे आकर बोले, तो आप गुणों को अहमियत देते हैं। सुबह तो आपने चेहरे की और खूबसूरती की बात की थी। इतना कहने के बाद चंद्रगुप्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका गुरूर टूट गया। फिर उन्होंने चाणक्य से माफी भी मांगी। इसी से पता चलता है कि चाणक्य दूसरों को गलती दिखाने में भी कितने माहिर थे, इसलिए उन्हें इस दुनिया का बेस्ट गुरु कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी इस दुनिया में बेस्ट थी और इसलिए टेलीविजन इंडस्ट्री में भी इनके ऊपर सीरियल्स बनाई गई चंद्रगुप्त मौर्य नाम से, कभी सोनी चैनल पर तो कभी इमेजिन टीवी पर, जिसमें एक्टर आशीष शर्मा चंद्रगुप्त बनकर नजर आए थे और एक्टर मनीष वाधवा चाणक्य बने थे। अब बाहुबली का तीसरा पार्ट आने वाला है। जाहिर सी बात है कि उसमें भी प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, बदला होगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाणक्य जैसा ही कोई माहिर गुरु बाहुबली की हेल्प करे ताकि बिज्जल देवा जैसे विलन को हराया जाए।